हेलो स्टूडेंट, आज ਆਪਾਂ इलस्ट्रेशन 11 डिस्कस करेंगे जो कि आपके बुक के पेज नंबर 3.26 पे है और चैप्टर है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। राइट, और आज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि आशीष, सपना एंड स्वामी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो 3 पार्टनर हैं, आशीष, सपना और स्वामी, जिनकी रेशो है 4:3:1, यानी कि ये अपने प्रॉफिट को 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। इन्होंने आज अपनी रेशो 3:1 कर ली है 1 जनवरी 2019 को। फॉर द पर्पस दे हैव डिसाइडेड to record the effect of various balances appearing in the balance sheet without affecting their book values। इसका मतलब है कि ये राजे बैलेंस शीट में जो आइटमें दिखाई हुई हैं उसको चेंज नहीं करना चाहते, पर रेशो इन्होंने अपनी चेंज कर ली है प्रॉफिट शेयरिंग। अब 31 दिसंबर 2018 को बैलेंस शीट की कुछ आइटमें दी हुई हैं। जनरल रिजर्व ये लायबिलिटी साइड में होता है, 2,40,000 का वो दिया हुआ है। कॉन्टीजेंसी रिज़र्व यानी कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा लॉस जिसका हमें पता नहीं है, ठीक है, उसके लिए अगर कोई आपने पैसा सेव करके रखा है तो वो 75,000 का कॉन्टीजेंसी रिज़र्व है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, ये क्या है? ये राजे आपने बिजनेस का प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया नहीं, बल्कि वो बिजनेस में ही रखा है। ये प्रॉफिट अभी पार्टनर्स को बांटना है, ये बिजनेस में पड़ा है, इसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये भी लायबिलिटी है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस काउंट, ये राज एक तरह का लॉस है जो कि एसेट साइड में शो किया हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा है कि आपने इन सब की एंट्रीज करनी है, लेकिन इसकी वैल्यू यही रहेगी। एंट्रीज करने के बाद भी इसकी वैल्यू यही रहेगी। अगर बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो राजे आपको क्या करना है? सबसे पहले आशीष, सपना और स्वामी का पता करना है कि किसको कितना गेन हुआ, किसको कितना सेक्रीफाइस हुआ, और वो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके। आशीष की ओल्ड रेशो है 4:8, सपना की 3:8 और स्वामी की 1:8। अब इसमें से ये माइनस कर दें। 3/6 न्यू रेशो आशीष की है, 2/6 सपना की है और 1/6 स्वामी की है। आशीष का आंसर नीला है, यानी कि इसको ना कोई गेन हुआ ना कोई लॉस। सपना का आंसर पॉजिटिव में आया है, इसे सेक्रीफाइस से लॉस हुआ है। और स्वामी का आंसर माइनस में आया है 1.24, इसको गेन हुआ है। तो राजा अब आपने करना क्या है कि लायबिलिटी साइड की 3 आइटमें हैं, ठीक है, ये तीनों की तीनों, ऊपर वाली 2 सेविंग हैं, ये प्रॉफिट है जो पार्टनर को नहीं दिया गया। इन तीनों को क्या कर देना, आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। ये देखिए आपकी बुक का जो पेज नंबर है 3.27, उसमें इसका सोल्यूशन किया हुआ है कि तीनों आइटमों को इन्होंने ऐड कर लिया, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो एसेट साइड में है, वो लॉस है, वो माइनस कर दिया। उसके बाद आपके पास अमाउंट आता है 2,85,000। अब क्योंकि पता है कि गेन जो हो रहा है स्वामी को 124 हो रहा है और सपना को लॉस भी 1/24 हो रहा है, तो एंट्री पास करने के लिए ये जो अमाउंट आया है इसका हम 1/24 निकालेंगे। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 11,875, यानी कि 11,875 का एक पार्टनर को गेन हो रहा है तो दूसरे को लॉस। अब जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो है स्वामी, तो जनरल एंट्री में आपने इसको डेबिट करना है। स्वामी कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,875, और दूसरे पार्टनर सपना को आपने करना है क्रेडिट 11,875 से। और नीचे नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ नेट रिजर्व बीइंग मेड विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। सो उम्मीद है कि आपको इलस्ट्रेशन 11 समझ आ गई होगी। थैंक यू।